अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने दाखला नंबर 5 के सारे दाखले कर लिए थे। अब आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 4 में दाखला नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हर बार की तरह रकम पढ़ूँगी। रकम में राजकुमार मिल से 82,000 गिनती के लिए अलग पहले गिनती करेंगे। ना કેટલાક યંત્રો 1-4-2012 ના રોજ खरीदी। આ यंत्रों ने गोठावવાનો खर्च 8,000 गोठावने का खर्चा हुआ। टोटल ये यंत्र हो गए 90,000 के। कंपनी 1-10-2014 ના રોજ 1-10-14 ના રોજ બીજા यंत्र 70,000 ના खरीद्या, જેને ગોઠવણીનો ખર્ચ 2,000 થયો, जिसका गोठावनी का खर्च हुआ 2,000। टोटल हुए 72,000। कंपनी दर वर्षे 10% लेखे सीधी લીટીની પદ્ધતિએ ઘસારો ગણે છે। 31/3/2015 ના रोज, चलो सबसे पहले यहाँ पर 3 साल का हम घिसाई गिन लेंगे। कितने टका? 10%, यानी 9,000 पहले कटेंगे। 13 बचेगा कितना? 81,000। उसके बाद 31/3/14 9,000 फिर से कटेगा, बचेगा कितना? 72,000। उसके बाद 31/3/15 दोबारा 9,000 कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 63,000, तो 63,000 लिखा हुआ है। 31/3/15 के रोज प्रथम खरीदेला यंत्रों पैकी 30% यंत्रों तेनी ચોપડી किंमत पर 20% नफा साथे वेची दीधा। खरीदेला यंत्रों पैकी 30% यंत्रों तेनी ચોપડી किंमतनी ऊपर, 30% मशीन उसके ચોપડી किंमत के ऊपर। इसके 30% मशीन, अब हम इसके 30% निकालेंगे। यहाँ पर इसकी गिनती अभी हम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर पहले इसका घिसाई गिन लेते हैं। चलो यहाँ पर 10वें महीने ये मशीन खरीदा है। 10वां महीना 11वां 12 1 2 3 मार्च में एक साल ख़त्म होता है। हिसाबी वर्ष, हिसाब किताब का साल 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो यहाँ पर 31 मार्च आने में 6 महीने बाकी है। पूरे साल की घिसाई होगी 7200। तो यहाँ पर 6 महीने की घिसाई कितनी गिनी जाएगी? 3600। 3600 की अगर हम यहाँ पर घिसाई गिनेंगे तो यहाँ पर 11 में से 3 जाएगा तो 8 9 10 11 68,400। इसकी कीमत कितनी आई? 68,400 सेकंड टाइम। दूसरी बार जो मशीन ख़रीदा था उसकी कीमत आई 68,400, क्योंकि हमने उसके ऊपर घिसाई गिनी 6 महीने की। इसके 30% अब हम यहाँ पर निकालेंगे, तो इसके 30% 6300 ज़र 3, 6300 ज़र 3 कितना हुआ? 18,900। 30% मशीन को 18,900 को 20% मुनाफे के साथ बेच दिया गया है। 18,900 के मशीन को 20% मुनाफा कितना होगा? 3,880। 3,880 रुपये के मुनाफे के साथ इसको बेच दिया गया। तो बस इतनी एंट्री हो गई है। घिसाई गिन ली हमने सबकी। अब यहाँ पर हम बैंक मशीन के खाते में सबसे पहले एंट्री करेंगे। 1/4/12 के रोज़ बैंक खाते 82,000 रोकड़ खाते 8,000। टोटल हुआ 90,000। दूसरा नंबर 31/3/13 के रोज़ अब इसकी घिसाई गिनी 9,000। टोटल बार अब बाकी निकालेंगे हम
बाकी आगे ले गए 81,000। दूसरा साल 1/4/13 बाकी आगे लाए 81,000। अब दूसरे साल भी हमको उतना ही घिसाई गिननी है क्योंकि दूसरे साल हमने कोई मशीन खरीदा नहीं। घसारा खाते 9,000 बाकी निकालेंगे 31/3/14 के रोज़। डेट प्लीज़ ध्यान से लिखना, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, हर साल ध्यान से लिखना है, ठीक है। 72,000 टोटल होगा 81,000। फिर से हम बाकी लिखेंगे 1/4/14 के रोज़ बाकी आगे लाए 72,000। अब इसी साल हमने 10वें महीने एक मशीन खरीदा है। वो मशीन की कीमत है 70,000। नकद खाते गोठावने का जमाने का खर्च हमने दिया 2,000 रुपये। ये 72 और 72 कितना हुआ? 1,44,000। अब यहाँ पर हमने अब हम उस साल की घिसाई गिनेंगे। घसारा खाते एक मशीन की घिसाई है 3600 और दूसरे मशीन की घिसाई है 9,000। 9, 10, 11, 12, 12,600। टोटल घिसाई होगी 12,600। एक की 9,000, दूसरे की 3600 घिसाई 6 महीने की। ये मशीन को हमने फ़रोख्त कर दिया है। फ़रोख्त किया जब हमने, तो इसके ऊपर ये 18,900 का मशीन हमने फ़रोख्त किया, उसके ऊपर हमको नफ़ा कितना मिला? 3,380। ये 3,380 का हमको जो नफ़ा मिला वो हम 18,900 में प्लस करेंगे। 3,380 हमारा मुनाफा था और 18,900 हमारी रकम थी, मशीन की कीमत थी, जो हमने 22,680 में बेच दिया। जब हमारे बैंक के खाते में जो एंट्री आती थी तो वो यहाँ पर जो मुनाफा होता है वो उधार बाजू पर लिखा जाता है, जो नुकसान है वो यहाँ पर लिखा जाता है। अब 31/3/15 के रोज़ हमारी बाकी कितनी बची है वो निकालनी है हमको। सबसे पहले हम यहाँ पर मुनाफा लिख देंगे। 31/3/15 हमने जब मशीन बेचा, नफ़ा नुकसान खाते, नफ़ा कितना हुआ? 3,380। अब ये सारी रकम का हम टोटल करेंगे। 72,000, 72,000 और 3,380 टोटल कितना होगा? यहाँ पर टोटल होगा 1,47,780, जिसके अंदर से 1,47,780 में से 12,600 और 22,680 माइनस करेंगे तो रकम आएगी 1,12,500। ये हमारी बाकी निकली है 1,12,500। दोनों का टोटल सेम हो गया। नए साल की बाकी लिखेंगे 1/4/15 के रोज़ बाकी आगे लाए 1,12,500। अब पाका सरवैया में इसकी एंट्री बतानी है हमको और नफ़ा नुकसान खाते में भी। नफ़ा नुकसान खाते में पहले साल का घसारा कितना? 9,000। दूसरे साल का घसारा
9,000 और तीसरे साल का घसारा 9, 10, 11, 12,600। यहाँ पर मैंने खाते पहले से बनाए हुए हैं। 31/3 जिसके अंदर लिखा हुआ है, ध्यान रखना है आपको, पाका वार्षिक हिसाब में 3 खाते बनते हैं, व्यापार खाता, नफा नुकसान खाता और पाका सरवैया। व्यापार खाता जो होता है उसके अंदर नफा नुकसान खाते के अंदर हेडिंग एक सर की लगाई जाती है, पाका सरवैया में हेडिंग अलग होती है। 31/3/2013 के रोज़ पूरे होने वाले साल का नफा नुकसान का खाता पूरा થતા વર્ષનું નફા નુકસાન ખાતું। व्यापार खाता और नफ़ा नुकसान खाता जो बनाया जाता है वो पूरे साल का बनाया जाता है, जैसे कि 1/4/12 से 31/3/13 तक पूरे 12 महीने का 365 दिन का बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है पूरा થતા વર્ષનું। लेकिन जो पाका सरवैया पक्का तवाज़न होता है वो साल के आखिरी दिन बनाया जाता है। साल के आखिरी दिन हमारा कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, हमारे पास जायदाद कितनी बची हुई है, हमने पूंजी कितनी लगाई थी, हमारे कर्जदार कितने हैं, हमारी घिसाई कितनी गिनी गई, हमारा डूबा हुआ कर्ज कितना है, सारी एंट्री, लोन वगैरह जो भी कुछ है, स्टॉक है हमारे पास, फर्नीचर है, वो सारी एंट्री साल के आखिरी दिन हमारे पास कितनी है वो पक्का तवाज़न में बताई जाती है। इसलिए पक्का तवाज़न की हेडिंग में लिखा जाता है 31/3/13 के रोज़ का पक्का तवाज़न। ये उस दिन का लिखा जाता है, रोज़ का, और यहाँ पर लिखा जाता है पूरा થતા વર્ષનું, यानी पूरे हुए साल का, और ये रोज़ का। अब हम पाका सरवैया में एंट्री करेंगे। पाका सरवैया में जायदाद, यहाँ पर होता है मिलकत लेना, जायदाद लेना, और यहाँ पर मूड़ी देवा, पूंजी देवा, ये हमारा पाका सरवैया में मूड़ी देवा विगत में लिखा जाता है, और यहाँ पर लिखा जाता है मिलकत लेना। पहले साल की एंट्री, मशीन, कितने का मशीन खरीदा, टोटल 90,000 का, जिसके अंदर से हमने घिसाई गिनी 9,000, 81,000 बचे। दूसरा साल, ये मशीन उस साल कितने के थे, 81,000 के, फिर वापस से घिसाई गिनी हमने 9,000, कितना बचा, 72,000। अब तीसरा साल, मशीन कितने का है, 72,000 का, उसके ऊपर वधारा, नए मशीन खरीदे हमने तीसरे साल 72,000 के, टोटल हो गया 1,44,000, जिसके ऊपर हमने घिसाई गिनी 12,600, 4, 3 में से तो जाएगा 1, 4 में से जाएगा 3, 1,31,400। उसके अंदर से हमने मशीन को फ़रोख्त कर दिया, घिसाई गिनी और हमने फ़रोख्त कर दिया, तो यहाँ पर बचेगा 5, 10 में 8 जाएगा 2, 2 में से जाएगा 1, 1,12,500। यहाँ पर जो बाकी आई थी वो बाकी यहाँ से मैच होनी चाहिए, जितने मशीन की बाकी हमारी यहाँ पर बची वो बाकी यहाँ से मैच होनी चाहिए। ठीक है, दाखला कंप्लीट। नेक्स्ट पीरियड में 7वां दाखला। अल्लाह हाफिज़।